वेलकम टू पीके कॉपी एंड कंपनी। आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है और जिनका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल 2025 में होगा। आज 17 तारीख है, तो आपका जो एडमिशन है अब लेट फाइन के साथ 15 सितंबर तक चलेगा। जिन्होंने स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया वो 15 सितंबर तक अपना एडमिशन ले सकते हैं। और क्योंकि आप जब एडमिशन लेते हो तो आपका 2-2.5 महीने लग जाता है आई कार्ड आने में, तो उसके बीच में अभी आपका इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे ही आप एडमिशन लेते हो उसके बाद एनआरएस की तरफ से टीएमए इशू हो जाएगा कि जल्दी अब अगस्त आ रहा है, तो नहीं इस मंथ के एंड तक या 15 सितंबर तक एंड तक आपको टीएमए क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जिसको आपको घर पे बनाने होते हैं और जो 20 मार्क्स के होते हैं। तो आप देखते हैं कंप्लीट टीएमए के बारे में क्या क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ता है और क्या क्या कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, एनआरएस टीएमए क्यों बनवाता है। तो टीएमए इंटरनल असेसमेंट कहते हैं, टोटल मार्क असाइनमेंट। टीएमए को फुल फॉर्म कहता है टोटल मार्क असाइनमेंट। एनआईएस हर साल क्वेश्चन पेपर इशू करता है वेबसाइट पे। उस क्वेश्चन पेपर को जो स्टूडेंट होते हैं 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट, दोनों के लिए होता है। दोनों को अपने अपने जो सब्जेक्ट चुने होते हैं उन पे क्वेश्चन डाउनलोड करने होते हैं और उसके आंसर लिख के अपलोड करने होते हैं, जिससे उनको मार्क्स मिलता है। तो आप थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो एनआईएस हैज डेवलप्ड सर्वल मीन्स एंड स्ट्रेटजीज टू हेल्प लर्नर टू लर्न वेल एंड बी सक्सेसफुल। भाई कुछ तरह के तरीके हैं जिससे कि आप अच्छे से पढ़ो और सक्सेसफुल हो। टोटल मार्क असाइनमेंट टीएमए इज वन सच टूल which play a very important role in the learning process under the open and distance learning ODL system। इनका मानना है कि भाई टीएमए जो एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि आप अच्छे से पढ़ो। हाँ भाई, जो क्वेश्चन इशू करते हैं आप उसको सॉल्व करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कितना आपने पढ़ाई किया, कितना सॉल्व कर पा रहे हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। टीएमएस हेल्प लर्न टू नो हिज हर प्रोग्रेस एंड अटेनमेंट लेवल एंड डेवलप रेगुलर बेसिस। ये आपको पता चल जाता है कि भाई आप कितना पढ़ रहे हो, कितना सीख रहे हो, उसी आपको जानकारी मिल रही होती है। टीएमए ऑल्सो हेल्प इन द डिजाइनिंग डायग्नोस्टिक एंड रेमेडिकल टीचिंग स्ट्रेटजी ड्यूरिंग पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। भाई जो टीएमए होता है, जो पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पीसीपी होता है, जो स्टडी सेंटर पे आपके लगते हैं, तो उसमें भी आपको पता चलता है कि कितना कर रहे हैं टीचर, कितना सिखा रहे हैं, आपको भी जानकारी मिलती है। और टीएमए जो है हिंदी इंग्लिश मीडियम, अब तो बुक्स प्रिंट नहीं होता, कोई से मीडियम में बुक्स प्रिंट नहीं होता, पहले प्रिंट होता था, अब बुक्स प्रिंट नहीं होता। जो सारे हैं वो आपको पीडीएफ में ही मिलेंगे, तो आप पीडीएफ में ही डाउनलोड कर लेना, एनआईएस की वेबसाइट पर पीडीएफ में डाउनलोड करना। और जो अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो। 15 सितंबर लास्ट डेट है लेट फाइन के साथ। और आप सबको पता है जो कि एडमिशन हमारे थ्रू लेते हैं उनको टीएमए हम फ्री में देते हैं, उनको टीएमए का कोई चार्ज नहीं लेते, फ्री में ही देते हैं। हम पूरा बना बनाया टीएमए देते हैं ताकि वो इजीली अपलोड कर दे और उसको मार्क्स मिल जाए। और बाकी टाइम टू टाइम जो अपडेट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते रहते हैं अपडेट्स, ताकि उनको दिक्कत ना आए कि एग्जाम कब देने, डेट शीट कब आया, एग्जाम फीस कब पे करना है, सारी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। टीएमए कब अपलोड करना है, टीएमए बनाना कब से स्टार्ट करना है, टीएमए क्वेश्चन कहाँ डाउनलोड करें, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसका सोल्यूशन हम देते रहते हैं। और आप सबको भी चाहिए फ्री में, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि आपको भी ये सब चीज़ें फ्री में मिल जाए। यहाँ पे हम टीएमए अपलोड भी करते हैं क्वेश्चन आंसर फ्री में, ताकि आपको वहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख के भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लर्नर्स इंटरनल असेसमेंट इज डन थ्रू 1 टोटल मार्क असाइनमेंट ई सब्जेक्ट। देखो हर सब्जेक्ट का एक टीएमए ही होगा। हर सब्जेक्ट कितने टीएमए होंगे? एक सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का एक ही टीएमए होगा, तो एक ही बार बनाना है। जब आपने एडमिशन लिया, जब पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो उसी समय सबका टीएमए बनाना है। उसके बाद दोबारा टीएमए नहीं बनाना, कोई इंप्रूवमेंट भी उसके अंदर नहीं होएगा। द असेसमेंट आर सप्लाइड इन बुकलेट फॉर्म। आप बुकलेट फॉर्म में नहीं आता तो आप सिंपली डाउनलोड ही कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या मुझे आप बता भी देना, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर जल्दी इशू होने वाले हैं, तो आप इस चैनल पर टिके रहिए। जैसे भी क्वेश्चन पेपर इशू होता है मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप डाउनलोड करके बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पर जाके क्वेश्चन आंसर डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर बने होते हैं, सीधा वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। द असाइनमेंट आर अपलोडेड ऑन एनआईएस वेबसाइट फ्रॉम वेयर लर्नर कैन डाउनलोड। जो एनआईएस का असाइनमेंट जो फाइल जो बनाते हो वो ऑनलाइन वहीं पे अपलोड करना है, तो इसकी प्रॉपर वीडियो अलग से बना दूंगा कि असाइनमेंट अपलोड कैसे करना है, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो अपलोड करने में, और असाइनमेंट बनाने में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इस चैनल बने रहेंगे।
बाकी अगर आपने गाइड बुक्स चाहिए, जिन्होंने भाई एडमिशन ले लिया है, बुक्स नहीं आई है, जिनके पास बुक्स भी आई है, नहीं तैयारी कैसे करें एग्जाम के लिए, तो गाइड बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लेसन समरी सब कुछ अवेलेबल है। हमारे वहाँ से गाइड बुक्स भी ले सकते हैं। तो आप ऑर्डर जितनी जल्दी करेंगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि भाई हमारे पे इतना रस होता है कि डिलीवरी में टाइम लग जाता है। तो इसलिए जल्दी जल्दी ऑर्डर करें ताकि आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। आपका एडमिशन लेना है तो एडमिशन ले सकते हैं जल्दी। 15 सितंबर लास्ट डेट है। टीएमए के लिए हमने आपको बता ही दिया हूँ, टीएमए की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्क्स लगते हैं और इसको कैसे बनाना है, इसको बहुत ध्यान से बनाना है, क्योंकि एक ही बार सबमिट होता है। गाइड बुक चाहिए एग्जाम के लिए तो आप सैंपल पर चाहिए हमारी वेबसाइट से, वो भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बाकी इस चैनल बने रहे ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपको तुरंत ही मिल जाए। आगे देखते हैं इंटरनल असेसमेंट AI, इंटरनल असेसमेंट IA इन सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एग्जाम विल कैरी 20% वेटेज ऑफ थ्योरी। जितना आपका थ्योरी का मार्क्स है उसका 20% जो है असाइनमेंट का मार्क्स लगता है। मान लो कि आपने भाई 100 मार्क्स का थ्योरी है तो आपको 20%, 20 मार्क्स 80 मार्क्स का थ्योरी है तो 20% 16 मार्क्स इस तरह से रहता है, इस तरह से आपको लगता है, इस तरह से मार्क्स आपको लगता है। तो ये बहुत ध्यान रखना है। डू नॉट पे एडिशनल अमाउंट फॉर सबमिटिंग असाइनमेंट रिस्पॉन्स स्टडी। जो स्टडी सेंटर पे अगर आप असाइनमेंट जमा करने जा रहे हो, अगर टीचर आपसे पैसे मांगते हैं कि पैसे दे दो असाइनमेंट जमा करने के, तो आपको पे नहीं करना है, क्योंकि असाइनमेंट जमा करने के कोई पैसे पे नहीं करने होते। ये ध्यान रखना है। कई बार बच्चों को पता नहीं होता और वो पे कर देते हैं तो दिक्कत ध्यान रखना। आगे चलते हैं। These marks will be shown in the mark sheet along with the marks of external examination, which will carry 80% weightage in each subject। देखो जो टीएमए के मार्क्स आएंगे वो आपके थ्योरी के मार्क्स के साथ साथ अलग से दिखाए जाएंगे मार्क शीट में, जिससे कि आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो। तो बहुत ध्यान रखना है टीएमए बनाते समय, बहुत ध्यान से टीएमए बनाना है ताकि मैक्सिमम मार्क्स आप ले सको। और हमारा प्रोफेशनल टीम होता है जिनके पास आंसर बने होते हैं, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो, आपकी को ढूंढने की जरूरत ना पड़े आंसर कहाँ ढूंढे, कैसे बनाए, वो गलतियाँ ना हो ताकि आपके मार्क्स छूट जाए। तो आप टीएमए हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, इजीली डाउनलोड कर सकते हो, या हमें व्हाट्सएप कॉल में भी रिस्पॉन्स कर सकते हो कि कौन सा टीएमए चाहिए। ये टीएमए उनके लिए, बच्चों के लिए जो अप्रैल मई 2025 में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनके लिए, क्योंकि जिन्होंने अभी अक्टूबर में एग्ज़ाम देना था उनका टीएमए जमा करने का लास्ट डेट 16 अगस्त था, 17 अगस्त है, 16 अगस्त लास्ट डेट था, उन्होंने टीएमए अपना जमा कर दिया है। और जिन्होंने अब टीएमए अभी जमा नहीं किया है, जो टीएमए जमा किसी कारण नहीं कर पाए, हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर ले टीएमए बने हुए और अपलोड कर दे। लेकिन आप जब अपलोड करने जाओगे तो आपको लेट फाइन लगेगा। क्या लगेगा आपको? लेट फाइन। वो बताता हूँ कितना लगेगा। उसी तरह जिनका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल 2025 में होंगे उनको टीएमए नवंबर दिसंबर में ही कर देना चाहिए जमा, और जमा नहीं करते तो उसके बाद लेट फाइन लगता है। लेट फाइन कितना होता है वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। टीएमए इज एप्लीकेबल फॉर एडमिशन थ्रू स्ट्रीम 1। जो टीएमए जो होगा सिर्फ स्ट्रीम 1 के लिए ही होता है और किसी और के लिए नहीं होता है। स्ट्रीम 1 से क्या मतलब है? 10-12 जिनका एग्ज़ाम 10-12 के स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होते हैं या अक्टूबर नवंबर में होते हैं, सिर्फ वही स्ट्रीम 1 में काउंट होता है। स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 कब होता है? जब मार्च अप्रैल में पेपर होता है। ब्लॉक 2 कब होता है? अक्टूबर नवंबर जब पेपर होता है उस समय। तो ये ध्यान रखना है। और जो स्ट्रीम 2, 3, 4 होता है उनका टीएमए जमा नहीं करना होता है। असाइनमेंट शुड बी सबमिटेड बिफोर अपीयरिंग इन द पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जब भी आप एग्जाम में बैठने जा रहे हो उससे पहले ही आपको असाइनमेंट जमा कर देना चाहिए। ऐसा विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर पासिंग द सब्जेक्ट। जब आप पास हो जाते हो उसके बाद सोचोगे कि असाइनमेंट जमा करा के मार्क्स बढ़ा लूँ, तो वो बढ़ नहीं पाएगा। असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर पासिंग द सब्जेक्ट्स। असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर पासिंग द सब्जेक्ट। बहुत ध्यान रखना है। तो टीएमए आपको पहले जमा कराना है, ये नहीं कि बाद में जमा कराए मार्क्स बढ़ा दो, परसेंटेज बढ़ा दो, बहुत कम हो गया परसेंटेज बढ़ा दो। आपको पहले जमा करना। नो इम्प्रूवमेंट विल बी अलाउड इन टीएमए। टीएमए कोई इम्प्रूवमेंट अलाउड नहीं है। जो एक बार मार्क्स दे दिया मतलब दे दिया। इसलिए और भी ज़्यादा ध्यान से बनाना है। तो और भी ज़्यादा ध्यान बनाना है। 20 मार्क्स घर पे मिल रहे हैं, अच्छे से खासे मिल रहे हैं, तो आप यहाँ क्यों भटक रहे हो? सीधा हमारी वेबसाइट से लो और सीधा जमा कर दो।
जमा भी नहीं करना आता है तो हमारे वेबसाइट यूट्यूब चैनल पे दिखते हैं, वीडियो बनाते रहता हूँ, उसमें दिख जाएगा किस तरह से जमा करना है। आपको बने रहना चैनल में, नेक्स्ट मंथ वीडियो आ जाएगा कि TMA कैसे अपलोड करना है, तो आप वहाँ से अपलोड कर देना। या हमें कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई डाउट्स हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता दिया जाए। गलती नहीं करना है, मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, गलती नहीं करना है, मैक्सिमम मार्क्स हमें लेने हैं, ठीक है। तो इन्होंने इम्पोर्टेंट बता दिया अलग से। 20% वेटेज ऑफ थ्योरी इज गिवन टू इंटरनल असेसमेंट, द पब्लिक एग्जामिनेशन कवर्स रिमेन 80%। जो कि आप TMA का एग्जाम दो, जो TMA बनाओगे और जो TMA जिस चैप्टर से पूछे जाते हैं उन चैप्टर को आपको एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करना। इसके लिए मैंने सिलेबस डाल रखा है यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हो। सिलेबस हर सब्जेक्ट का सिलेबस मैंने अलग से डाल रखे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगी कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर TMA के लिए है और कौन सा चैप्टर एग्जामिनेशन के लिए है, कौन सा चैप्टर TMA के लिए है, किसमें TMA क्वेश्चन किसमें पूछे जाएंगे और किस चैप्टर में से एग्जाम में मार्क्स आएंगे। तो उसको आप सिलेबस जरूर देखें, ऐसा पता चला कि आप TMA खाली पढ़ते रहो और जब एग्जाम में जाए उसमें कुछ पेपर में नहीं आए, तो बहुत ध्यान रखना। 20% weightage of theory is given to internal assessment. The public examination cover remaining 80% of weightage of theory. The result of those learner who do not submit the assessment in declared on the basis of public examination. जो TMA जमा नहीं करेगा उनका जो थ्योरी एग्जाम में मार्क्स आएंगे वही रहेंगे, उससे अकॉर्डिंग ही रहेंगे। और जो TMA जमा कर देते हैं उनका 20% में TMA आ जाएगा। और सिलेबस आपको जरूर ध्यान रखना, जब आप एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो सिलेबस जरूर देखना है। हमारे वेबसाइट में सारे सब्जेक्ट सिलेबस दिए हुए हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा TMA के लिए कौन सा चैप्टर जो है TMA पूछे जाएंगे और कौन से चैप्टर्स जो है पब्लिक एग्जाम में आएंगे। तो एग्जाम के लिए ही आपको पढ़ना है, बाकी के लिए नहीं पढ़ना है। और ध्यान रखना कि जब एग्जाम की तैयारी करो हमारी वेबसाइट गाइड बुक सैम्पल पेपर आप ले सकते हो, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तैयारी करने में। और जो कि अपनी टेक्स्ट बुक का वेट कर रहे हो, हाँ भाई टेक्स्ट बुक का वेट मत करो, टेक्स्ट बुक आने बहुत टाइम लग जाता है, कई बार 3 महीने, कई बार 4 महीने, कई बार एग्जाम के बाद आता है, तो टेक्स्ट बुक का कई बार आता भी नहीं है। अगर आपने एडमिशन ले लिया तो गाइड बुक्स जल्दी से जल्दी ले लो ताकि पढ़ाई स्टार्ट कर दो। हमारी वेबसाइट से जल्दी ऑर्डर करना, क्योंकि भाई टाइम लग जाता है डिलीवर करने में, हमारा बहुत रस होता है, बहुत टाइम लग जाता है। जल्दी जितनी जल्दी ऑर्डर प्लेस करो उतनी जल्दी आपको मिल जाएगा। नहीं देखते TMA में और क्या क्या होता है। TMA जो असाइनमेंट है आपको समराइज कर दूँ तो इम्पोर्टेंट ये है, सिंपल मोटा मोटे ये है कि भाई आपको ड्यू डेट से पहले जमा करना है, ऑनलाइन जमा करना है, क्वेश्चन भी ऑनलाइन डाउनलोड करना है और ऑनलाइन अपलोड करना है। 20 मार्क्स लगते हैं TMA के, जो आपके मार्कशीट में जुड़ते हैं, जो फाइनल मार्कशीट में जुड़ के परसेंटेज आपके इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। और TMA डाउनलोड कहाँ से करें, इस चैनल पे आ जाएगा। TMA बनाए कैसे, इस चैनल वीडियो आ जाएगा, सब कुछ इस चैनल पे आ जाएगा, आपको कहीं से अलग से कुछ नहीं करना। एक और TMA इज नॉट एप्लीकेबल टू लर्नर सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर द स्ट्रीम 2, 3, 4। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, 2 में ही आपका TMA जमा करने होते, बाकी में जमा नहीं करने होते, ध्यान रखना। द लर्नर इज रिक्वायर्ड टू अपलोड असाइनमेंट TMA ओनली एट देयर डैशबोर्ड। डैशबोर्ड से ही आपको TMA जमा करना है कि स्टडी सेंटर जाके जमा नहीं कराना। नो असाइनमेंट TMA विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में TMA जमा नहीं हो रहे हैं, सिर्फ आपको डैशबोर्ड पे ही TMA जमा करने हैं। जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट TMA नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई डाउट्स है आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप बहुत अटेंटिव रहे ताकि 20 मार्क्स आपके छूट ना जाए, 20 मार्क्स आपके छूट ना जाए, बहुत ध्यान रखना है। कोई में कुछ डाउट हो, कुछ पूछना चाहो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट TMA जमा कराने की डेट कब से स्टार्ट हो गया, लास्ट डेट कब से है, क्वेश्चन पेपर कब इशू हुआ है, सब कुछ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।